हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि आज हम चर्चा करने वाले लगभग 1,22,400 के आसपास पद खाली है। जी हां, हम यहां चर्चा करने वाले हैं अध्यापक ग्रेड फर्स्ट की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, साथ ही साथ लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर कब नई भर्ती आने वाली है और क्या पूरा प्रोसेस रह रहा है, उन सारी बातों को, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इन सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से स्टाफिंग पद्धति जो है वो काम करने वाली है, डीपीसी किस तरह से होने वाली है, कितने पद रिक्त हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, कब कब आने वाली है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको ये एक पेज दिख रहा है, ये शाला दर्पण का एक पेज है जिसमें रिक्तियों के बारे में स्वीकृत पदों की जो है वो सूची दे रखी है। यहां पर आप देखिए कि लगभग कितने पद स्वीकृत हैं वो बता रखे हैं, उनमें से कितने पद कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, ये हमारे काम के हैं। यानी कितने पद जो है वो रिक्त हैं। और उसमें भी मैं बात करूं तो देखो, यहां सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर बात है, यानी सेकंड ग्रेड ले लीजिए आप, यहां शारीरिक शिक्षा ले लीजिए, या माध्यमिक स्तर, यहां पर बात कर लीजिए माध्यमिक स्तर लेवल 1, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय, यानी आप इनके बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि लगभग सेकंड ग्रेड के 41,973 पद जो है वो रिक्त बताए गए। लगभग आप देखिए 42,000 पद हैं, जो 42,000 पद ग्रेड सेकंड में अभी रिक्त हैं। अब इन 42,000 पदों के बारे में मैं बात करूं, और अभी आपको पता है कि 6,500 के ऊपर ये सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो एग्जाम जुलाई 2026 में होने वाला है। आप सब लोगों को पता है सेकंड ग्रेड में 6,500 पदों के ऊपर। अब इनमें से अगर 6,500 पदों पर भर्ती करवाई भी जाए तो उसके बाद भी कितने पद बचेंगे? आप देखिए कि लगभग 35,000 जो पद है वो बचेंगे। यानी 6,500 पर भर्ती होने के बाद भी आप देखिए कि लगभग 35,000 के आसपास जो पद है वो पद बचेंगे। यानी वैकेंसीज तो इनको यहां पर निकालनी पड़ेगी। एक तो यहां पर ये देखिए, साथ ही साथ आप देखिए इधर मैं बात करूं तो शारीरिक शिक्षा में देखिए 1400 के आसपास है। वहीं पर आप देखिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक में यहां पर 1300 के आसपास है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर नजर आ रही है। लाइब्रेरियन को लेकर बात करूं ग्रेड थर्ड में तो 1200, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो है वो 514। और अभी आपको पता है लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है वो लास्ट ईयर हुए थे 2025 में फरवरी में। उसके बाद कोई बहुत ज्यादा वैकेंसीज कहीं पर हमको लाइब्रेरियन का कोई बहुत ज्यादा एग्जाम हमको देखने को नहीं मिला। तो लगभग लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने की संभावना है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं तो आप देखोगे रिक्त पदों की संख्या लगभग 1,19,000 है। कितनी है? याद रखिएगा 1,19,570 के आसपास क्या है तो ये रिक्त पद है। यानी इतने पद अभी भी राजस्थान सरकार में खाली चल रहे हैं। अब इन सभी के ऊपर भर्ती तो करवानी पड़ेगी। अब भर्ती किस तरह से होगी, कौन कौन से पैटर्न रहने वाले, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। कितनी बातें हैं यहां पर? दो चीजें। देखो, एक तो सबसे पहले कि माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 से अधिक पद बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे उसको आपको समझना है। देखिए यहां पर बताया है कि स्टाफिंग जो पैटर्न है उसको लागू किया जा रहा है। लगभग 10 साल बाद जो है हम स्टाफिंग पैटर्न को लागू कर रहे हैं। अब ये स्टाफिंग पैटर्न क्या है तो आप लोगों ने आरटीआई पढ़ा होगा, तो आपको ये पता है कि एक निश्चित अनुपात में विद्यार्थियों के निश्चित अनुपात में अध्यापक रखने होते हैं। और अब उसी अनुपात में क्या किया जाएगा, हम हर स्कूल में अध्यापकों की भर्ती करेंगे। और इस तरह से अगर भर्ती करेंगे तो इससे खूब सारे नए पद सृजित करेंगे। इसका मतलब है यहां पर 50,000 या उससे अधिक पद बढ़ेंगे तो यहां पर इसका मतलब है कोई ना कोई नई भर्ती हमें देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखनी है कि स्टाफिंग पैटर्न जो है वो लागू होगा। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, एक और है। आप सबको पता है कि अभी डीपीसी होना बाकी है ना। क्या होना बाकी है? अभी डीपीसी होना बाकी है। और जैसे ही डीपीसी हुई, यानी लोगों को सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड अगर बनाया तो खूब सारे पद खाली होंगे। और आपको याद रखना है कि जैसे इनका प्रमोशन होता है, जैसे इनकी डीपीसी होगी, और डीपीसी होने के बाद क्या होगा, खूब सारे नए पद खाली होंगे। अब वो नए पद खाली होंगे तो वहां पर नई वैकेंसी आएगी। इसका मतलब नई भर्ती के दो आधार हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो डीपीसी से पद खाली होंगे वो, और एक आपको ध्यान रखना है क्या कि स्टाफिंग पैटर्न से भी पद खाली होंगे वो। तो इन दोनों के आधार पर हमें क्या करना है, नई भर्ती सामने आएगी और उसकी तैयारी करनी। अब आप लोगों को दो बातें यहां समझनी है। देखिए हमारे सामने अभी जो भर्ती है, या तो आप तैयारी करेंगे रीट की या फिर आप तैयारी करेंगे सेकंड ग्रेड की। देखिए या तो आप तैयारी करेंगे रीट की या फिर सेकंड ग्रेड की। अब रीट में दो बातें, एक तो रीट में प्री, जिन लोगों की रीट प्री क्लियर है
उनको बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रीट प्री की जो वैलिडिटी वो आजीवन होने वाली है, यानी आजीवन है, तो अब आपको दोबारा रीट प्री तो करनी नहीं है, आप लोग आराम से रीट मेंस पर लग सकते हैं। और जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास अभी सामने जुलाई में एग्जामिनेशन है, जुलाई के बाद आप नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड है उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट सेकंड ग्रेड जो है आप उसकी तैयारी में अभी से लग सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी। पिछली बार भी मैंने कहा था वैकेंसी नहीं निकली, उससे पहले नई वैकेंसी आ गई, अभी वापस एग्जाम है। हमें इस यात्रा में लंबा संघर्ष करना है, तो जुड़े रहना है, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुरुजी का टोटा 26,000 से ज्यादा पद खाली है। अब यहां पर देखिए लगभग बिलवाड़ा में है 1700 के आसपास, यानी 1643 के आसपास क्या है पद खाली चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के। किसके चल रहे हैं? सेकंड ग्रेड के। हर एक तरीके से आप यहां देखिए, ग्रेड फर्स्ट में कितने, ग्रेड सेकंड में कितने, ग्रेड थर्ड में कितने, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर कंपैरिजन बताया गया है, और लगभग 26,000 से ज्यादा पद यहां पर क्या बताए गए? खाली हैं। इसका मतलब वैकेंसी आज नहीं तो कल आने में, हो सकता है इस वैकेंसी के पूरा होने के बाद आए, या हो सकता है इस वैकेंसी से पहले आए, लेकिन आ जाएगा। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप प्री की तैयारी करते हैं या फिर मेंस की करते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, ये आपको सोच करके डिटरमाइन होना है, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं कोई सफलता मिलेगी। देखिए, प्रदेश में ग्रेड सेकंड शिक्षकों के लगभग 34,584 पद रिक्त हैं। इनमें से झुंझुनू जिले में 560 पद है। ये आज की खबर है, ये साफ तौर पर यहां बताया गया है कि हर जिले में कितने पद खाली हैं। तो देखो आप इधर के लगभग 34,584 के आसपास पद रिक्त हैं। अभी अगर 6,500 पर आप भर्ती करवा भी देते हैं तो इसके बावजूद भी बहुत सारे पद आप लोगों को खाली मिलेंगे। अब आपको यहां पर जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? देखिए, हम दो तरह से चर्चा कर सकते हैं। एक तो आपके लिए सामने जो वैकेंसी है, एक या तो रीट दिख रही है, और या फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? सेकंड ग्रेड के बारे में। रीट में आपको ध्यान रखना है, एक तो रीट में प्री है और एक रीट में क्या है? तो एक रीट में मेंस है। जिन लोगों की प्री क्लियर है उन लोगों को प्री दोबारा नहीं देनी है, और जो लोग अभी इस यात्रा में जुड़े वो लोग प्री की तैयारी करें और मेंस की तैयारी करें, दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। यानी जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करनी है? उन्हें प्री और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ करनी है। और देखो, जिन लोगों का प्री क्लियर है उनको दोबारा प्री की ओर नहीं दौड़ना है, उनको प्रॉपर मेंस की तैयारी करनी है, उनको जुड़ जाना है और प्रॉपर मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। और जो लोग सेकंड ग्रेड से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको रेगुलर सेकंड ग्रेड पर फोकस करना है, क्योंकि नई भर्ती आने वाली है। वापस सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आएगी, ये भर्ती निकले उससे पहले हो सकता है या फिर उसके बाद हो सकता है आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। और यहां मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब रीट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में सबसे अच्छा वेटेज है किसका? पॉलिटी का। सेकंड ग्रेड के तो पहले पेपर में, और रीट की मैं बात करूं तो एसएसटी के पेपर में जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज है किसका? पॉलिटी का। और पॉलिटी के ऊपर हमने सबसे बेहतरीन काम किया है, रेगुलरली यूट्यूब पर हमने क्लासें ली है, साथ ही साथ हमने किताब जो निकाली है पीवाईक्यूज की, सबसे बेहतरीन किताब है। मार्केट में इतनी डिमांड है, अभी बुक हमारे पास नहीं है, शॉर्टिंग चल रही है अभी, तो ये किताब सबसे बेहतर और कामगर आप लोगों के लिए हो सकती है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पॉलिटी को लेकर आप लोग पीवाईक्यूज की जो हमारी किताब है आप लोग वो देख सकते हैं, सबसे बेहतरीन किताब है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की, तो आप लोगों के लिए पहला पेपर अवेलेबल है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर। आप वहां जाकर ये पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल कर सकते हैं मात्र 2999 रुपए में। वहीं पर पीटीआई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले, और खास तौर पर कौन सा पेपर है ये जीके वाला जो पोर्शन है वहां पर वो आपको रहने वाला है। मतलब ये भी आपको मिलेगा कहां से? लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। वहीं पर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर यानी जीके वाले पेपर की मैं बात करूं तो यह आपको मिलेगा 3499 रुपए में हमारे एप्लीकेशन से। और रीट प्री का मतलब पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स मिलेगा मात्र 3199 रुपए में। यानी आप लोग अभी से अपनी इस तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं, और बढ़िया मजबूती से आप लोग क्या करेंगे? अब तैयारी करेंगे, तब जाकर कहीं एक किसी पद पर हमें सफलता मिलेगी। और ये वो पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। राजस्थान के हर विद्यार्थी की समझिए कि राजस्थान के हर विद्यार्थी के लिए एक पहचान बना चुकी ये किताबें, जिनमें हम बात करेंगे कि राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, यानी बेहतरीन तरीके से हमने इसमें जो पुराने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनका विश्लेषण किया है, उनका मूल्यांकन किया है, और बहुत बढ़िया हमने इसमें व्याख्या करी है, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो इसको पढ़ने में। और
उम्मीद करता हूं यहां पर हमने जितनी भी बातें करी है, खासतौर पर डीपीसी को लेकर या स्टाफिंग पैटर्न को लेकर, तो उसके आधार पर आपको ये समझ आया होगा कि नई भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप सब लोग कमर कस लीजिए, जुड़ जाइए लक्ष्य क्लासेस के साथ और बने रहिए लक्ष्य क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।